नमस्कार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। युग पुरुष मेरे पिताजी मेरे लिए आदर्श थे और मैं उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलकर बड़ा हुआ हूँ। तो उनकी याद में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। मेरे पिताजी की उम्र करीब 96 साल थी और अभी 15 नवंबर को ही उन्होंने अपना जन्म दिवस देवास में मनाया था। जाति समाज के सभी लोग उनके यहाँ आए, भोजन प्रसादी वगैरह और अच्छे उत्साह के साथ मनाया गया। मुझे क्या मालूम था, मैं भी चला जाता, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन पता लगा कि बहुत अच्छे तरीके से मनाया। और अब भाग्य की विडंबना कहिए कि 12 जनवरी को अचानक वो भोजन करे, उसके बाद गिरे और 1 मिनट में ही उनका हार्ट बंद हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। कोई मेडिकल एड नहीं दे पाए। फिर भी ऐसा अंत, सुखद अंत सभी को मिले। गए हुए व्यक्ति की तो पूर्ति नहीं होती है, परंतु बगैर किसी मेडिकल एड और तकलीफ के उन्हें यह अवसर मिला। मेरे पिताजी का जन्म राजस्थान सन 1931 में हुआ और उनका जो बचपन की परवरिश राजस्थान भरतपुर ज़िले में रही और उसके बाद वो मेरे ग्रैंडफादर के साथ देवास में आ गए और अपना ग्रैंडफादर ने छोटा मोटा कारोबार चालू किया और पिताजी ने अध्ययन किया। सामान्य परिवार के होने के कारण उन्हें अपने मैट्रिकुलेशन के बाद ही नौकरी करना पड़ी। उन्होंने शिक्षक बन के नौकरी की और साथ में अपनी पढ़ाई को चालू रखा। इस प्रकार से 1960 में वो बीडीओ पद पे नियुक्त हुए आगर में और उसके बाद सन 1968 में उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर्स पर रोड्स बनते हैं, वो सर्विसेज ज्वाइन की और उसमें सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CO1 के पद के बाद रिटायर हुए सन 1988 में। उनकी शादी 1948 में इंदौर तय हुई। मेरी माताजी श्रीमती सरोज शर्मा स्वर्गीय के साथ तय हुई और समय काल में उनके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। मैं घर का बड़ा पुत्र और एक मुझसे छोटा भाई, फिर 2 बहनें और अंत में सबसे छोटा भाई। छोटा भाई 1962 में हुआ और फिर पिताजी ने अकेले बॉर्डर्स पर करीब 25 वर्ष बिताए, चाहे वो मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, भूटान महाराज से उनकी काफ़ी दोस्ती थी और उन्होंने दिल से उस कार्य को स्वीकार किया। ज्योतिष में उनका बहुत विश्वास नहीं रहता था। बोलते थे आर्मी में ज्योतिष नहीं मानते हैं, सिर्फ उसे चांस बोलते हैं, बाय चांस, ऐसी उनकी धारणा थी। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत थे, खुद पूजा पाठ करना रोज़, ये उनके नियमित उसमें आता था। लेकिन फिर भी मिलिट्री में रहते हुए उन्हें अकेलापन बहुत महसूस हुआ और फौज में तो फैमिली हेडक्वार्टर कम ही मिलता है और उसमें फिर आपको जो पोस्टिंग होते हैं बॉर्डर पे ही होते हैं, तो फौजी जीवन बहुत कठिन होता है और उनके अनुभव और सेवा को देखते हुए हमें ज़िंदगी में मार्गदर्शन मिलता रहा। बाद में
वो सन 1988 में रिटायर होकर और देवास आकर बस गए और उन्होंने अब जो एक गैप समाज में हो गया था, उनकी दूरी हो गई थी, उस गैप को अच्छे से फिर सामाजिक कार्यों में संलग्न रह के उस गैप को फुलफ़िल कर दिया और फिर अपने जाति समाज में फिर प्रसिद्ध हो गए, समाज के अध्यक्ष भी रहे। और साथ में ये देवास मक्सी लाइन जो डली थी रेलवे, उसमें डेली अपने खर्चे से जाते थे, प्रोग्रेसिव वर्क को देखते थे, वो बहुत खुश होते थे। रेलवे में उनके द्वारा जो ये कार्य किया गया उसका बाकायदा एल्बम और रेलवे मिनिस्टर से दिल्ली जाके मिलना, प्रोग्रेस बताना, ये उनकी एक जीवन उसमें हो गई थी आदत। जो भी मिलता था उनको रेलवे की बात बताते थे। इसके बाद में ऐसा रहा कि बच्चों के लिए उनका स्नेह हमेशा से रहा। उन्होंने पढ़ाई को प्रथम महत्व दिया, पैसे को कभी महत्व नहीं दिया। और हम लोगों को उनकी द्वारा दी गई ईमानदारी और कठोर मेहनत, एक ही शिक्षा उनकी पॉलिसी थी और हम भी उसी लाइन पर चले। ये उनका गुण था, आदर्श गुण था और वो ही हमारे जीवन में सभी भाइयों में, बहनों में एक तरीके से समा चुका था और हम उनके बताए हुए अनुसार जीवन जीते रहे और जो भी सफलता मिली वो हमने प्राप्त की। इस तरीके से संक्षेप में मैं अपने पिताजी को भूल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे पिता ही नहीं, गुरु भी थे और मार्गदर्शन अच्छे से देते रहते थे। मेरे पास भी बीच बीच में आकर रहते थे, लेकिन हम अपने मेडिकल प्रोफेशन में व्यस्तता के कारण उनको ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे बातचीत के लिए, तो वो कछवा के देवास जाना पसंद करते थे। लेकिन जब भी कोई बीमारी होते थे तो बराबर आके अपना वो रहते थे और इलाज कराते रहते थे। गंभीर थे, लेकिन जीवन में व्यंग भी वो करने से नहीं चूकते थे और सबकी बातों को, चाहे बच्चे हों बड़े हों, उनकी बराबर सुनते थे और बच्चों से भी बात करते थे प्रेम से। और समाज का कोई भी वर्ग का आदमी आता था उससे वो बात करते थे, विकास देखते थे। तो इस तरीके से हमारे डैडी, बाबूजी जो भी बोलते हैं, इतने साल साथ रहे। अब ऐसा अचानक एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, लेकिन अब कुदरत को क्या बोल सकते हैं। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, हम लोग रहे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको श्री चरणों में स्थान दें और उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। एक में विशेष मुझे याद है कि जब छोटा ब्रदर कोरोना में एक्सपायर हुआ तो हमारी बहू रानी बहुत विलाप की, तो उन्होंने एज ए पिता तुल्य उनको प्रेम दिया और उनकी पूरे जीवन निर्वाह की व्यवस्था कि कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े और स्वावलंबी रहें। इस तरीके से उन्होंने अपना जीवन का काफ़ी आर्थिक जो डिपॉजिट है उनको रेगुलर इनकम मिलती रहे इसमें किया। और साथ में बाकी बच्चों के लिए भी उन्होंने वसीयत नहीं की, लेकिन कुछ उन्होंने एफडी जो की उसमें नॉमिनेशन नहीं किया। उसका मतलब मेरी बात होती तो वो बोलते थे बेटा वसीयत करने से बहुत झगड़ते हैं, होते से ही दो लोगों में आपसी विमनत से हो जाता है। ये जो है मेरे जाने के बाद आप ही लोगों का रहेगा, लेकिन उसमें भी आप अपना परसेंटेज नहीं देखें, जिसको ज़्यादा आवश्यकता है उसको देव, जिसके यहाँ कोई पढ़ाई के लिए ज़रूरत है तो देव। इस तरीके से आप मनी को यूटिलाइज करो। हमने उसको सिरोधार्य किया और उसमें हम मतलब उनके दिए हुए आशीर्वाद
के साथ में जी रहे हैं। मैं सभी भाई बहनों की ओर से अपने पूज्य पिताजी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनके बताए हुए मार्ग पे हम चलेंगे। उनका एक ही सिद्धांत था, बेटा कठोर मेहनत करो, ईमानदारी से करो और मिल के रहो। संगठन में शक्ति है, बिखरने में शक्ति नहीं है। सभी की आवश्यकता एक साथ नहीं आती है, अलग अलग समय पे आती है। आप उसको महत्व दें और मिल के रहें, प्रेम से रहें। अब दिल तो दुखता है, मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब चलने की प्रेरणा लेते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।